हेलो गाइस, वेलकम टू प्योस पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में ध्वनि का वन लाइनर। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। सीकर पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण का? कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्व को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रव्यों में ध्वनि से सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग है 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है ठोसों में। ध्वनि का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठोस में सबसे अधिक तरंगे होती हैं और जोर से आवाज़ करती हैं, सुनाई देती हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने पर घटता है। पराध्वनि विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल, कहीं कहीं 45 डेसिबल भी दिखेगा। 100 डेसिबल का शोर किसके संगत होता है? किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद अंतर के कारण किया जा सकता है केवल ध्वनि गुणता से। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने के समय। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का।
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातचीत नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवन। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए 17 मीटर। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन पर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालनों में। अनुरणन कॉल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है सबिन ने। DEAD हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? अनुनाद के कारण। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसका कारण है व्यतिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरो क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरो क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होता है? व्यतिकरण के कारण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तो तीक्ष्णता बढ़ती जाती है या घटती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल होगी 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी कहते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे। ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात में।
वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजोरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। पराध्वनिक विमान पराश्रव्य नामक एक प्रघाती पैदा के लिए करते हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने। एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 dB। वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। कैसा लगा कमेंट में वो भी बताएं। किसी तरह के सुझाव भी अपने दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।